यदि आप CUET ITP BEd या NCTE के BEd कोर्स को करना चाहते हैं और इसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो पर आपने क्लिक किया होगा। तो आपको बता दें, इस वीडियो में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन आंसर दिखेंगे और कुछ अन्य बातों पर भी डिस्कस किया जाएगा। इसलिए यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसा आप जानते हैं कि NCT का सिलेबस हो या CUET का सिलेबस हो टीचिंग एप्टीट्यूड के मामले में, तो दोनों का सिलेबस सेम है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के यूनिट 2 की। यूनिट 2 में जो सिलेबस है वे कुछ इस प्रकार से है, जो कि आप देख सकते हैं। पॉपुलर फिल्म्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज पर आधारित ये यूनिट है और इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वे क्वेश्चन जो रहेगा वे एजुकेशनल मूवी से रिलेटेड रहेगा, बुक से रिलेटेड रहेगा। कौन सी बुक्स जो एजुकेशनल से रिलेटेड है वे, और स्ट्रगल ऑफ द शोइंग द स्ट्रगल ऑफ गर्ल्स ट्राइबल एंड दलित्स, मतलब ऐसी फिल्में या ऐसी डॉक्यूमेंट्री या ऐसी फिल्में या ऐसी पुस्तकें जिसमें लड़कियों, आदिवासियों और दलितों के संघर्ष स्ट्रगल को दर्शाया गया है, ऐसी मूवी के बारे में पूछा जाएगा और जो एजुकेशनल पर्पस से इम्पोर्टेंट होते हैं। ऐसे प्रश्नों को आपके इस सिलेबस में रखा गया है। इस बात की आपको जानकारी होनी चाहिए, जिससे आपको तैयारी में मदद मिल सकता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस में एजुकेशनल मूवीज, बुक्स या डॉक्यूमेंट्री को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है। तो जो एजुकेशनल फिल्म है, मूवी है, डॉक्यूमेंट्री है या बुक्स है, इसको शामिल करने का जो मेन रीज़न है या उद्देश्य यह है कि एक छात्र के रूप में, एक टीचर के रूप में आप में देखने का कौशल विकसित करना। मतलब यदि आप कोई मूवी देखते हैं या कोई किताब पढ़ते हैं तो आप उसको किस प्रकार से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखते हैं। एक मनोरंजन के नज़रिए से देखते हैं कि एक मैसेज के रूप में देखते हैं। चाहे आप कोई भी किताब पढ़ रहे हो, किताब तो बहुत लोग पढ़ते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन पढ़ने का जो तरीका होता है उससे आप कुछ अडॉप्ट करें, मतलब ग्रहण करें। तो मूवी भी आप देखते हो तो उससे आप कुछ सीखते हैं, या समाज में जो विसंगतियां हैं या अच्छी चीज़ें हैं उसको मूवी में या बुक्स में प्रेजेंट किया जाता है। तो मेन उद्देश्य यही है कि छात्रों में देखने के कौशल को विकसित करना होता है। इसके अलावा बुक की समीक्षा करना या पुस्तक की समीक्षा करना और मूवी की समीक्षा करना, किस प्रकार से आप समीक्षा कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट है कि एक पॉइंट है कि देखने का कौशल विकसित करना, दूसरा पॉइंट है समीक्षा करना। तो आशा है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो आइए आपको कुछ एजुकेशनल मूवीज़ के बारे में बता दूं, जिससे आप अपने टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी करते समय इन मूवी को जरूर से ध्यान रखिएगा और उससे रिलेटेड प्रश्नों को भी। जैसे आप देख सकते हैं तारे ज़मीन पर, बर्फ़ी, ब्लैक, नील बटे सन्नाटा, हिचकी, गोल, इंग्लिश मीडियम, घूमर, माई नेम इज खान, लगान, इंग्लिश विंग्लिश, सुपर 30, स्वदेश, आई एम कलाम, चक दे इंडिया, 3 इडियट्स, रंग दे बसंती, 12th फेल, भाग मिल्खा सिंह भाग, उड़ान, माझी द माउंटेन मैन, लक्ष्य, पैडमैन, OMG 2, छिछोरे और अन्य मूवी, जिसका आगे आने वाले वीडियो में जिक्र करेंगे। अन्य तो आपने इन मूवीज़ के नाम देख लिए, इस पर आप लोग तैयारी अपना स्टार्ट कर दीजिए। इस पर रिलेटेड भी क्वेश्चन जल्दी आपको मिलेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे इस टॉपिक से। तो CUET BEd, CUET टीचिंग एप्टीट्यूड या NCT के टीचिंग एप्टीट्यूड में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बी मूवी से संबंधित विषयों में से एक है। वन ऑफ द थीम्स एड्रेस इन बी मूवी। ऑप्शन दिया था मनुष्य के लिए शहद के फायदे, परागण के लिए मधुमक्खियों का महत्व, या ऑप्शन 3 है मधुमक्खियों द्वारा मनुष्य को होने वाली हानि, या नंबर 4 है मधुमक्खियों के लिए शहद की विषाक्तता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 है मधुमक्खियों के लिए शहद की विषाक्तता, टॉक्सिटी ऑफ हनी ऑफ बी। इसके बारे में कुछ बता दूं मूवी के बारे में कि ये एक अमेरिकन मूवी है और ये जब मधुमक्खी थी इसमें, इसको जब अपने एक फूल विक्रेता से जानकारी होती है कि जो मनुष्य जाति है जो मधुमक्खियों को शहद होता है उसको बेचता है, सेल करते हैं और उसका उपभोग करते हैं।
तो मधुमक्खी को लगता है कि ये मानव जाति मधुमक्खियों के प्रति शोषण करते हैं, इसलिए मधुमक्खी मानव जाति पर केस कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि द ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल जूठन इज रिटन बाय, आत्मकथात्मक उपन्यास जूठन किसके द्वारा लिखा गया? मोहनदास नामिसराय, नामदेव ढसाल, ओम प्रकाश वाल्मीकि या दया पावर। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रश्न का जो सही उत्तर था ऑप्शन नंबर 3 था, ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखा गया था जूठन, जो कि एक दलित संघर्ष से संबंधित ये उपन्यास था जूठन। स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि द चिल्ड्रन शो गली गली सिम सिम इज इंस्पायर्ड बाई एन अमेरिकन चिल्ड्रन शो कॉल्ड। बच्चों का शो गली गली सिम सिम एक अमेरिकी बच्चों के शो से प्रेरित है, जिसका नाम बताना है। तो DD1 पे एक प्रोग्राम आता था जिसका नाम है गली गली सिम सिम, जो कि एक पोपेट मतलब कठपुतली वाला प्रोग्राम था, जिसमें कठपुतली के माध्यम से बच्चों को ज्ञानवर्धक मैसेज दिया जाता था इस गली गली शो सिम सिम के द्वारा। तो आपको बताना है कि ये जो गली गली सिम सिम है ये एक अमेरिकी बच्चों से प्रेरित जो प्रोग्राम है उसका नाम बताना है कि अमेरिका में इस प्रोग्राम का नाम क्या था। ऑप्शन आपके सामने है एडवेंचर ऑफ सिम्बा, सिम्बा एंड स्ट्रीट, या सिसेम स्ट्रीट, या गैलीलियो और सिम्बा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, सिसेम स्ट्रीट। इन सभी प्रश्नों का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और कमेंट पे भी पिन रहेगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से आप इसको PDF को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि भारत में जातिगत भेदभाव पर आधारित उपन्यास गुलामगिरी किसने लिखा? हु रोट गुलामगिरी, ए नोवेल बेस्ड ऑन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया? PR अम्बेडकर, पेरियार, ज्योतिबा फुले या MK रामानुजन? तो गुलामगिरी उपन्यास जो था वे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पर लिखा गया था, जाति भेदभाव पर लिखा गया था और इसका राइटर पूछा गया तो इसके राइटर थे ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म दंगल का विषय नहीं है? तो दंगल एक मूवी आई थी, यदि आपने देखा होगा तो वो जानकारी होगी, जिसमें आमिर खान रोल में थे और इसके अलावा जिसमें उन्होंने एक पहलवान का रोल किया था और उनकी 2 लड़कियां थी, तो उसी पर आधारित ये फिल्म थी दंगल। तो इसमें पूछा गया कि दंगल का विषय कौन सा नहीं था? महिलाओं का परीक्षण और क्लेश, समाज की पितृसत्तात्मक मानसिकता, या स्त्री द्वेष, या महिलाओं के राजनीतिक अधिकार? तो यहाँ पूछ रहा है विषय नहीं था, तो इसका सही उत्तर है, सही उत्तर से ऑप्शन नंबर 4 है, महिलाओं के राजनीतिक अधिकार। इस पर ये बेस पिक्चर नहीं है, बल्कि महिलाओं का परीक्षण और क्लेश इस पर आधारित था, समाज की पितृसत्तात्मक मानसिकता पर आधारित था और स्त्री द्वेष पर आधारित फिल्म थी दंगल। अगला क्वेश्चन है कि फिल्म द चक दे इंडिया ने सामाजिक प्रासंगिकता के निम्नलिखित में से किस मुद्दों को संबोधित किया है? तो वे उन मुद्दों को, उन इशू को बताना है जो चक दे इंडिया में था। क्वेश्चन ऑप्शन ए है कि आदिवासी समुदायों के खिलाफ भेदभाव, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में प्रवासन, अधिकारियों का उदासीन रवैया, या खेलों में महिलाओं के लिए सीमित अवसर, या गरीबों में भीख मांगने का प्रचलन। तो चक दे इंडिया हॉकी से संबंधित मूवी थी, जिसमें शाहरुख खान और अन्य महिला हॉकी खिलाड़ियों का प्रदर्शन इसमें दिखाया गया था। तो जो मुद्दे इसमें संबंधित थे वे हैं, पहला होगा ए, आदिवासी समुदायों के खिलाफ भेदभाव को इसमें दिखाया गया था। दूसरा था अधिकारियों का उदासीनता रवैया, कि हॉकी के प्रति जो खिलाड़ी थी, महिला खिलाड़ी, उनके प्रति अधिकारियों का उदासीन रवैया था, व्यवहार था। इसके अलावा डी था महिलाओं के लिए, खेल में महिलाओं के लिए सीमित अवसर को भी इसमें इस फिल्म चक दे इंडिया में दिखाया गया था। का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए और सी और डी। द इशू एड्रेस्ड बाय द मूवी स्टेनिल का डब्बा आर। तो बताना है कि स्टेनली का डब्बा में संबंधित मुद्दे क्या थे? चाइल्ड लेबर, बुलिंग,
यूज अ मैजिकल बॉक्स, हंगर या अनरूली बिहेवियर इन स्कूल, मतलब बाल श्रम, बदमाशी, जादुई बक्से का उपयोग या भूख या स्कूल में अनियंत्रित व्यवहार। तो आपने स्टेनली का डब्बा मूवी देखा होगा, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर पता होगा। तो इसमें जो मुद्दे शामिल किए गए थे, जो इश्यू शामिल किए गए थे, वे था बाल श्रम को इसमें शामिल किया गया था। इसके अलावा बदमाशी को शामिल किया गया था, जिसे बुलिंग कहा जाता है, और स्कूलों में अनियंत्रित व्यवहार, अनरूली बिहेवियर इन स्कूल। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस फिल्म में दिल्ली के EWS छात्रों का एक सहानुभूति चित्रण फिल्माया गया है। तो EWS जानते हैं आप क्या होता है। EWS एक कास्ट होता है, जैसे OBC SC ST होते हैं, वैसे ही EWS होता है। तो उस फिल्म का नाम बताना है। पूर्णा, सुमी, रेडी स्टडी या ब्रिज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, रेडी स्टडी में दिल्ली के EWS छात्रों का एक सहानुभूति चित्रण फिल्माया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि इस यूनिट में आपको बुक्स और मूवी से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बुक्स जो भी है, ये बुक्स आपके एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड है, क्योंकि जितने बुक लिखे गए हैं खिलाड़ियों द्वारा, वे कहीं ना कहीं आपको एक मोटिवेशन का देने का काम करते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ बुक देख रहे हैं। अनब्रेकेबल, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, लविंग टू विन, गोल्डन गर्ल, और सूची टू दिया है साइना नेहवाल, PT उषा, युवराज सिंह और मैरी कॉम। अनब्रेकेबल के जो राइटर हैं वे हैं मैरी कॉम, और लिविंग टू विन के जो राइटर हैं वे हैं साइना नेहवाल, और गोल्डन गर्ल के जो राइटर हैं वे हैं PT उषा, और द टेस्ट ऑफ माई लाइफ की जो राइटर हैं वे हैं युवराज सिंह। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि यूनिट 2 में फिल्म और बुक से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उसको आपको बताया गया, और कौन से फिल्म आपको पढ़ने हैं उसके बारे में बताया गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जितने आपको फिल्म बताए गए हैं ऊपर, उन सभी पर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो मिलेगा क्वेश्चन आंसर के साथ, और एक्सप्लेन वीडियो मिलेगा। तो अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको अपडेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे, और PDF भी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।